नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मैं शादी तुमसे की थी, तुम्हारी जिम्मेदारियों से नहीं। रात के लगभग 10 बज गए थे। घर के आंगन में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर का माहौल तपती हुई आग जैसा था। रसोई में बर्तन तेज आवाज से टकरा रहे थे और हॉल में बैठा अविनाश गहरी सांसें ले रहा था। आज फिर वही बात, आज फिर वही खामोशी और आज फिर वही ताना। तुमको मेरी नहीं, बस अपनी जिम्मेदारियों की पड़ी है। मैंने शादी तुमसे की थी, तुम्हारी जिम्मेदारियों से नहीं, समझी? ये शब्द कानों में बार बार हथौड़ी की तरह गूंज रहे थे। शुरुआत का प्यार जो धीरे धीरे बदल गया। अविनाश और रिद्धि की शादी को 3 साल हो चुके थे। पहले साल में सब कुछ खूबसूरत था। आज की लंबी बातें, साथ में चाय पीना, बिना वजह हंसना और बिना बोले समझ जाना। लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गई। घर की ईएमआई, दवाइयाँ, ऑफिस का दबाव, माँ की बिगड़ती तबीयत और रिद्धि की नौकरी छोड़ देने का निर्णय। रिद्धि को हमेशा लगता है कि अविनाश से समय नहीं देता। दूसरी तरफ अविनाश रोज दुनिया से लड़कर सिर्फ उसके पास सुकून ढूंढने आता, पर वही शिकायत मिलती। आज की रात का तूफान। रिद्धि ने फिर कहा, तुम्हें मेरी फिक्र होती तो आज माँ की दवाई नहीं भूलते। अविनाश बोलना चाहता था कि वह दवाई लाया था, पर रास्ते में एक एक्सीडेंट देखकर उसे रोकना पड़ा था। वो कहना चाहता था कि वो कोशिश कर रहा था, पर शब्द गले से घुट गए। तभी रिद्धि चिल्लाई, तुम बस अच्छे बेटे हो, अच्छे पति नहीं। तुम्हें मेरा दर्द दिखता है ही नहीं। उस वक्त अविनाश उठकर धीरे से बोला, रिद्धि, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैंने शादी तुमसे की थी, तुम्हारी शकों, तानों और आरोपों से नहीं। रिद्धि ने गुस्से में पलटकर कहा, और मैंने शादी तुमसे की थी, तुम्हारी जिम्मेदारी से नहीं, समझे? घर खामोश हो गया। अविनाश का टूटना। अविनाश उस रात बरामदे में जाकर बैठ गया। आंखें नम थी, लेकिन रोया नहीं। वो अंदर से टूट चुका था। उसने सोचा, क्या वाकई में बुरा पति हूँ? क्या मैं कोशिश नहीं करता? क्या मेरी थकान, मेरी मेहनत, मेरे डर किसी को नहीं दिखाई देते? उसे वह दिन याद आए जब बारिश में भीगते हुए नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। वो दिन जब उसने रिद्धि को पसंद सरप्राइज लाया था। वो रात जब उसने जाकर माँ की सेवा की और सुबह ऑफिस गया। लेकिन आज किसी को उसकी थकान ही नहीं। रात के 1 बजे रिद्धि कमरे से निकली। अविनाश को अकेले बैठे देखा, ठंडी हवा में कांपते हुए, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। उसे एहसास हुआ शायद उसने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। वह धीरे से उसके पास बैठी और बोली, अविनाश, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने हिस्से में थोड़ा सा देखो, मुझे अकेला मत महसूस होने दो। अविनाश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वर्षों की थकान जमा थी। रिद्धि, मैं रोज दुनिया से लड़कर घर आता हूँ, बस उम्मीद लेकर कि यहाँ कोई मुझे समझेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर मैं अकेले सब कुछ नहीं उठा सकता। रिद्धि की आंखों में आंसू बह निकले। अगली सुबह पहली बार दोनों एक दूसरे के पास बैठकर चाय पी रहे थे, बिना तानों के, बिना आरोपों के। सिर्फ एक बात, चलो हम दोनों मिलकर संभालेंगे। रिद्धि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब से जिम्मेदारियां भी अपनी और एक दूसरे का दर्द भी, क्योंकि शादी किसी एक की लड़ाई नहीं, दोनों लोगों की साझेदारी है। अविनाश बस मुस्कुरा दिया। लंबे समय बाद उसने सुकून महसूस किया। जिम्मेदारियां कभी किसी की एक की नहीं होती। शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, एक दूसरे को समझने, भरने और संभालने का नाम है। कभी कभी बस एक बातचीत रिश्ते को टूटने से बचा सकती है।